हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमें कौन कौन से किस किस तरीके से कंपाउंड्स के नेमिंग करनी है, कैसे कैसे हम नेमिंग करेंगे और किस किस प्रकार के हमारे कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के हमने सारे एग्जांपल्स लगभग देख लिए थे। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं रूल्स, क्योंकि जब बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप की जब टेंडेंसी आ जाती है, तो फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में हम कैसे नेमिंग करें। अगर हमको रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता होंगे तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, कैसे भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो रूल्स पढ़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल्स क्या डिसाइड करते हैं चीजों को, रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है, तो जो आपकी जो लाइफ है वो कहीं भी जा सकती है ना। कोई एक ऑर्डर नहीं रहेगा। जैसे स्कूल का कोई टाइमिंग, अगर स्कूल का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है या क्लास का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहेंगे तो एक प्रॉपर वे में चीजें नहीं चल पाएंगे। हम सिस्टमाइज वे में अरेंज चीजें नहीं कर पाएंगे, हम एग्जैक्ट चीज नहीं दे पाएंगे जो चीज हमें चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके नेमिंग के लिए हमें सबसे पहले सिस्टमाइज मैनर हमें सबसे पहले समझना होगा। तो वो सिस्टमाइज मैनर क्या है, उस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। तो फॉलो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये लिख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद पहला चीज क्या है कि अगर कोई कंपाउंड हमें दिया गया है तो सबसे पहली चीज है मस्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है कि कार्बन चेन कितने कार्बन की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो हमें कार्बन चेन पता लगी कितने कार्बन की है, उसके बाद हम आगे चीज बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि कितने कार्बन की चेन है वो। दूसरा पॉइंट है सिलेक्ट द हाईएस्ट प्रियोर फंक्शनल ग्रुप। तो हमने आपको 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं आपके में, तो सबसे प्रियोर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको ये देखना है कि प्रियोर जो हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। तो हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप जब हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही चीजें चलेंगी। ये हमने पहले भी बता चुके हैं, यहां रूल्स में, ये रूल्स में लिखा रहता है। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। दूसरा है हमें दूसरी चीज सिलेक्ट करनी है कि जो हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। ठीक है, अब जब हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप देख लिया तो स्टार्ट नंबरिंग टुवर्ड्स हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप। हमें वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप लगा है। जिस कार्बन पे हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप लगा है वहां से नंबरिंग देनी है 1 2, फिर आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट कर लोगे, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप आप देख लोगे। तीसरा पॉइंट है वहीं से आपको नंबरिंग करनी है स्टार्ट। फोर्थ पॉइंट है अरेंज द अल्फाबेटिकली फॉर्म ऑफ मोर देन 1 नंबर ऑफ सब्सटेंस। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं कोई कंपाउंड में तो हम फिर वहां से कैसी चीजें करें। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास ये आ गया, ये क्लोरीन भी लगा और ब्रोमीन भी लगा। ठीक है, तो हम अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले किसको लगाएंगे हम किसको लगाएंगे, ब्रोमो को लगाएंगे या क्लोरो को लगाएंगे। तो बी पहले आ रहा है तो हम लगाएंगे ब्रोमो। तो जहां पर हम अल्फा, जब बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो जब हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लगेगा वो, तो वहां पर हमें यह देखना है कि वो अरेंज हमें अल्फाबेटिकली फॉर्म में करना है। तो अगर ब्रोमो पहले आ रहा है तो बी पहले आ रहा है इसमें ब्रोमो में, तो बी पहले आप लगाओगे, देन क्लोरो। एफ आ गया, फ्लोरो आ गया, फ्लोरीन लग गया, तो आप एफ बाद में आता है वो बाद में लगाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अरेंज करनी है चीजें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, हाँ ये हो गया, अरेंज अल्फाबेटिकली फॉर्म ऑफ मोर देन 1 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। लास्ट पॉइंट है लो प्रायोरिटी जो फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब कई फंक्शनल ग्रुप है, 3-4 है, तो हाई प्रायोरिटी तो पहुंच गया नंबरिंग में, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग चलेगी। ठीक है, हमें अब देखना है जो लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है जो उस कंपाउंड में है, तो उनको हम कैसे रखेंगे, उनको एज अ प्रीफिक्स रखना है, तो ये सारे रूल्स आप लिख लो। फिर हम कुछ कंपाउंड्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको लिख लो जल्दी। अब हम जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो उस एग्जांपल से आपको कुछ क्लियर हो जाएगा।
जैसे हमने ले लिया, हमने एग्जाम्पल में ले लिया यहां पर कुछ इस तरीके से हमारी चेन होगी। तो आपको ये समझना है कि कार्बन के हमारे जो होते हैं वो 4 वैलेंस ही होती है। तो अब ये कार्बन की ये चेन है सिंपल, ठीक है, ये हम सारे एग्जाम्पल देख चुके थे पिछली बार। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप लग गया हो हमारा CHO, और हमने पिछले बार जब लेक्चर में हमने बताया था तो वहां पर हमने टेबल भी बनवा दी थी आपको कि फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स क्या होंगे, वो सारी टेबल हमने सेकंड लेक्चर में आपको बता दी थी। तो ये हमारा अगर इस तरीके से है हमारा, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है, इसमें CH, अब ये आपको बैलेंस कर लेना है। ये हमारा 3 हाइड्रोजन लगे जाएंगे, एक कार्बन में 2 बॉन्ड हो गए तो 2 हाइड्रोजन लगे जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अपने आप नोट रखनी है चीजें, ये 2-2 हाइड्रोजन हमारे लग जाएंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक, अब यहां पर हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो सिंपल है कि हमें ये लॉन्गेस्ट चेन हमने इसको सिलेक्ट कर ली। जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से हम बॉक्स बना लेते हैं उसमें, अगर आपको बनाना है तो, ठीक है, इस तरीके से जनरली बना लेते हैं। तो अगर यहां पर ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप से, यहां से, ठीक है, यहां से नहीं करेंगे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लग गया तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 8 कार्बन का रूट वर्ड हो गया, मतलब ऑक्ट हो गया, ऑक्ट पता चल गया हमको, ठीक है, 8 कार्बन में ऑक्ट होता है। तो ये हमारा जो सफिक्स आएगा CHO का एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है अल। तो अब यहां पर लिखोगे आप, और कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो आप सीधे लिखोगे ऑक्ट, सिंगल बॉन्डेड है तो ऑक्टेन, ठीक है, ये ऑक्टेन आ जाएगा। ऑक्टेन का ई जो है वो हटेगा, देखो ऑक्टेन ई आ गया, और इसका जो है वो अल होता है, किसका? इसका सफिक्स, तो ऑक्टेन अल। अब ये इस तरीके से आगे नहीं, हमने बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि आपके ई और ए दोनों वोवल है, तो ये दोनों वोवल एक साथ नहीं आते हैं, तो आप जो नाम लिखोगे वो क्या लिखोगे? ऑक्टेनल, डायरेक्ट लिखोगे आप ऑक्टेनल। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया ऑक्टेनल। क्लियर? अब और भी हम कंपाउंड्स देख लेंगे, जैसे हमने ले लिया, हम अब इस तरीके से वाले बना दे रहे हैं पहाड़ वाले, इसको भी हमने आपको बहुत अच्छे समझा दिया था। हर कॉर्नर ये हमारा कार्बन कहलाएगा, हर कॉर्नर कार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखना यहां पर ध्यान से कि हमने यहां पर लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, और यहां पर लगा दिया हमने OH, क्या लगा दिया? OH। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब देखना यहां पर ध्यान से, OH जो है वो अल्कोहल का है, ठीक है, क्लोरीन हमारा कोई सफिक्स में नहीं आता है, प्रीफिक्स है हमारा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमें पता है, हाँ? 4th प्रायोरिटी आती है इसकी, अब जितने भी आपको बताए तो ये हमारा 4th प्रायोरिटी है। तो अब ये तो हमारा इसका जो सफिक्स आ गया फॉर्म में, तो इसका सफिक्स यूज करेंगे क्योंकि हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में OH है, तो इसका सफिक्स क्या होगा? OL, ऑल बोलते हैं। आप देख लो पेज पलट के नोट्स बनाएंगे तो उसमें उस OH का जो सफिक्स है वो है ऑल। तो जब इसमें ऑल लिखोगे तो सबसे पहले आपका क्या रूल है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले सिलेक्ट कर लो, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, है ना, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारा OH आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप आना ही चाहिए, ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप आ गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, ठीक है। तो अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? जहां हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन में नंबरिंग दे दो, ठीक है ना, 3 कार्बन, 4 5 6 और ये 7 कार्बन की चेन ये तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है, तो हमें बदल गई, ये क्या बन गया? हेप्ट। 7 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? हेप्ट, तो हेप्ट बन गया। लेकिन हेप्ट में ये 4 पे लगा है क्लोरो, क्योंकि ये तो आएगा सफिक्स फॉर्म में। 4 पे क्या लगा है? क्लोरो, तो 4 पे आप लगाओगे क्लोरो, 4 पे क्या लगाओगे? इधर पे क्लोरो। अब ये भी ध्यान देना है कि नंबर और अल्फाबेट के बीच में ये हाइफन आ जाएगा, तो 4 क्लोरो, ठीक है। अब यहां 4 क्लोरो हो गया, ठीक है, यहां कॉमा कर दोगे, ठीक है। अब मेन चेन का क्या लगाओगे? हेप्ट, क्या लगाओगे? हेप्ट। अब वैसे हेप्टेनॉल सीधे करना है आपको, हेप्टेन, हेप्टेन ऑल करना होता है, लेकिन हमने बताया था ई और ओ क्या है? वोवल, ये हमारा एक साथ नहीं आएगा, तो ये केवल ओ किसका आएगा? ऑल, ऑल किसका आएगा? उसका, इसका ई हट जाएगा, बस आपको ये ध्यान देना है। तो
तो जो नाम होगा वो क्या होगा, 4 क्लोरो हेप्टेन हेप्टेनॉल, क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल। अब जो ऑल है वो 1 पे लगा है, इसलिए हमने सीधे हेप्टेनॉल बोल दिया, या हेप्टेन 1 ऑल भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 4 क्लोरो हेप्टेन 1 ऑल। लेकिन यही OH अगर कहीं और लगा होता तो वहां नंबरिंग देते, अगर OH यहां लगा होता तो फिर नंबरिंग देते यहां पर, या यहां लगा होता तो हेप्टेन 2 ऑल देते। अगर यहां दूसरे कार्बन पे होता, तीसरे कार्बन पे होता तो बोलते हेप्टेन 3 ऑल। तो इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स लिख सकते हो, नाम लिख लो इसके। फिर हम अभी देखते हैं दूसरे। तो यहां पर आपको कुछ और कंपाउंड्स भी देखने होंगे, तो और कंपाउंड्स ऐसे हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये इस तरीके से तो आप समझ जाया करो, ये चेन ही समझा करो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये हर कॉर्नर पे हमारा कार्बन हो जाएगा, और अगर कार्बन तुम्हें नहीं लिखना है तो उसको नून रखा करो, लेकिन कार्बन हम इसलिए इंडिकेट करना सिखा रहे हैं ताकि अभी आपकी ना प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से कि कितने कार्बन है, कोई कार्बन छूट ना जाए, ठीक है। तो अब यहां पर अगर लगा हो हमारा COOH, क्या लगा हो, COOH लगा हो, है ना, एसिड वाला ग्रुप, और यहां पे हमारा लगा हो ब्रोमीन लगा हो, ठीक है। यहां पर हमने लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है। अब देखना यहां पर नंबरिंग स्टार्ट होगी यहां से, क्योंकि हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की और हमें लॉन्गेस्ट चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारी चेन होगी। तो अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, है ना। ये हमारा हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा, ये 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये हमारा हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप से हमारी हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। तो जब नंबरिंग स्टार्ट करती है, अब देखना है यहां पर कितने हो गए, हेप्ट हो गया ये। लेकिन यहां पर आपको देखना है कि 3 पे ब्रोमीन भी लगा है, तो क्या कर दोगे आप, 3 ब्रोमो, क्या लगा दोगे, 3 ब्रोमो, ठीक है। 3 ब्रोमो के बाद अब कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए आप क्या करोगे, हेप्टेन करोगे, है ना। COOH के लिए हमने सफिक्स क्या बताया आपको, जाकर देखो वहां पर COOH के लिए ओइक एसिड होता है सफिक्स, है ना। तो हेप्टेनोइक, ई हमने बोला था हट जाएगा इसमें, तो हेप्टेनोइक, है ना, हेप्टेनोइक कर दोगे, हेप्टेनोइक एसिड कर दोगे, हेप्टेनोइक एसिड। उसमें भी शायद हमने हेपेन कर दिया था, तो हेप्टेनोइक कर देना पिछले वाले कंपाउंड में, तो हेप्टेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेप्टेनोइक एसिड। क्लियर हुई बात, कहीं हेप्टेन होता है ना, तो ये हो जाएगा, ये हेप्टेन से ये ई हट जाएगा और सीधे ओइक एसिड डायरेक्ट आएगा, तो 3 ब्रोमो हेप्टेनोइक एसिड। ये याद रखना, नंबर और अल्फाबेट के बीच में आता है हाइफन, और अल्फाबेट के बीच में या नंबर के बीच में आता है कॉमा। बस इतनी सी चीज याद रखना, तो थोड़ा सा आपका क्लैरिटी अच्छी आएगी। आपको ये मतलब सामने वाला ये समझेगा, टीचर ये समझेगा कि आपने अच्छी तरीके से कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर करे, अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो अगर हमने ये ले लिया, ठीक है, अब इसमें आप देखोगे हमने इसमें लगा दिया, ये लगा दिया OH, ठीक है, यहां पर OH लगा दिया, क्लियर। और यहां पर हमने लगा दिया CHO, क्या लगा दिया, CHO। क्लियर हो रही बात कि नहीं, समझ में आ रही बात। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, एक यहां से करोगे आप पूरा, ये हमारी एक ही चेन में आ गया पूरा, है ना। इसको हम स्ट्रेट कर देंगे, एक इस छोर एक उसको, तो पूरा करेंगे तो स्ट्रेट आ जाएगा हमारा, ठीक है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। तो अब कितने कार्बन है, एक कार्बन, ध्यान से देखना, हमने कार्बन इंडिकेट नहीं किया इस बार, 2 कार्बन, है ना, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ये कार्बन नहीं है, ये डायरेक्ट इस कार्बन से OH लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको नंबरिंग मत दे देना O को। तो अब यहां से नंबरिंग, अब 7 कार्बन की चेन बन गई हमारे लॉन्गेस्ट। नंबरिंग भी हमने स्टार्ट कर दी। तो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में CHO को है या OH, तो CHO है, इसीलिए हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की, CHO से, एल्डिहाइड से, ठीक है। तो हमने हेप्टेन आ गया। लेकिन फिर OH का क्या करोगे, OH अब सफिक्स में नहीं आएगा, OH लो प्रायोरिटी हो गया इसके सामने। जब 2 फंक्शनल ग्रुप है, मैंने अभी बताया था कि तो जो लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है वो आ जाएगा प्रीफिक्स में,
और हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप तो सफिक्स में रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग रहेगा कंपाउंड का। तो अब कंपाउंड में तो अल आएगा, तो जो इसका सफिक्स प्रीफिक्स होता है OH का, वो क्या है आप देखो वहां जाके OH का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। तो 7 पे हाइड्रोक्सी लगा है, 7 पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी, तो 7 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब ऑल नहीं आएगा यहां पर, 7 हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स आएगा क्योंकि इसमें हम लो प्रायोरिटी देख रहे हैं। तो 7 हाइड्रोक्सी, अब हेप्टेन, हेप्टेन आ गया तो आप कॉमा कर दोगे हेप्टेन, हेप्टेनल, क्या आ जाएगा हेप्टेनल आ जाएगा, क्या आ जाएगा हेप्टेनल। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल हो जाएगा क्योंकि CHO का होता है अल। तो ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है। अब जैसे हमने एक और कंपाउंड ले लिया, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे कंपाउंड्स की उतना ज्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमने यहां पर क्लोरीन लगा दिया, तो यहां पे लगा दिया हमने ब्रोमीन, ठीक है, और यहां पे हमने लगा दिया OH, क्या लगा दिया OH। क्लियर? नंबरिंग पहले तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ले, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी यही स्ट्रेट वाली होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की होगी। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप से, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। हमने बताया फंक्शनल ग्रुप आपको केवल 4-5 पढ़ने हैं, क्लोरीन ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है, तो यहां से नंबरिंग करोगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, ये सातवां कार्बन हो गया, ठीक है। तो अब ये तो पूरा का पूरा पहुंचेगा सफिक्स में, है ना। तो यहां पर जो प्रीफिक्स में है 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहां पर, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे अरेंज करोगे आप, कैसे अरेंज करोगे? हमने अभी बताया था ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों हो तो अल्फाबेटिकली यहां पर अरेंज करते हैं। तो क्या करोगे आप, यहां पर ध्यान से देखो, 4 पे ब्रोमो, पहले ब्रोमीन वाला लिखोगे आप, तो क्या करोगे 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो कर दोगे, है ना, 4 पे ब्रोमो कर दोगे, ठीक है। अब और 3 पे क्लोरो है, 3 पे क्या है क्लोरो, तो 3 पे क्लोरो कर दोगे आप। क्लियर हो रही बात कि नहीं? 4 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, और कितने कार्बन है 7, तो 7 के लिए क्या है हेप्टेन और हेप्टेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेप्टेनॉल। तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेनॉल, इस तरीके से इसको हम कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही, समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये पूरा सिस्टम था। अब यहां पर अगर हम छोटा सा एक और कंपाउंड ले, है ना, छोटा सा हम एक और कंपाउंड ले, इसको नोट कर सकते हो रोक कर वीडियो। अगर हमने यहां पर छोटा सा एक कंपाउंड लिया, हम यहां पर देखो धीरे धीरे हर कंपाउंड का लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, तो वो आपको धीरे धीरे समझना होगा। तो अब अभी हमने कीटोन का कोई कंपाउंड नहीं लिया यहां पर, ठीक है। अब कीटोन के भी हमें कंपाउंड्स लेने हैं कुछ। तो अब देखना, अगर हमने ले लिया, अगर हमने यहां पर ले लिया, अब हमने OH अभी टर्मिनल पे लेते थे, अब हमने OH यहां पर ले लिया, ठीक है, और यहां पर हमने ले लिया क्लोरीन। अब यहां पर थोड़ा सा आप गड़बड़ कर सकते हो, तो इसीलिए यहां पर ध्यान से देखना। तो नंबरिंग सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो ये हमारी यही चेन हो गई पूरी, है ना, ये पूरी की पूरी चेन हो गई। तो अब नंबरिंग देखो, हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप OH है, तो OH यहां से पास पड़ रहा है, तो यहां से नंबरिंग हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कार्बन, मतलब अब तक की सबसे बड़ी चेन हमने बनाई, 9 कार्बन की चेन हो गई हमारी, ठीक है। 9 कार्बन में अब देखो, तो ये तो नॉन हो गया, रूट वर्ड इसका क्या हो गया नॉन। तो अब यहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट की, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये तो सफिक्स में पहुंच जाएगा, फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा 7 पे क्लोरो कर दोगे आप, बिल्कुल कर दोगे, 7 पे क्लोरो कर दोगे, ठीक है, 7 पे क्लोरो। अब कितने कार्बन है 9, तो क्या करोगे 9 ने नॉल करना है सीधे आपको, 9 ने नॉल, ऑल आएगा, लेकिन यहां पे ऑल की पोजीशन 4 है, अब 1 नहीं है,
तो आप डायरेक्ट नॉन एन ऑल नहीं कर सकते, तो क्या करोगे आप, नॉन एन ई तो हट जाएगा, आपको पता है, नॉन एन फॉर ऑल, क्या कर दोगे, नॉन एन फॉर ऑल, इस तरीके से आप कर दोगे, नॉन एन फॉर ऑल, क्योंकि फोर पे लगा है ये OH, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये थोड़े से कंपाउंड अलग आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमने ये और कंपाउंड ले लिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो अब देखना यहां पर कि हमने यहां पर क्लोरीन भी डाल दिया, यहां पर ब्रोमीन भी डाल दिया और यहां पर फिर से क्लोरीन डाल दिया। ठीक है, तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो हमारी यही हो जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, कि जो हमें लॉन्गेस्ट दिख रही है, दैट इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्लियर हो रही बात की नहीं, दैट इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब क्या करोगे आप, अब आप करोगे नंबरिंग स्टार्ट। तो नंबरिंग आप कहां से करोगे, देखो यहां से करोगे 1 2 3 पे क्लोरीन आ रहा है ना, यहां से करोगे 1 2 3 पे क्लोरीन आ रहा, मतलब ये कहीं से भी कर सकते हैं, सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी कर दो फिर नंबरिंग स्टार्ट। हमने यहीं से कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है ना, 9 कार्बन की हमारी चेन हो गई। क्या हो गई, 9 कार्बन की हमारी चेन क्लियर हो गई। क्लियर हो गई बात की नहीं, ठीक है, 9 कार्बन की हमारी चेन हो गई। अब क्या करोगे आप, 3 पे और 7 पे लगा है क्लोरो और 5 पे लगा है ब्रोमो, तो आप पहले क्या लोगे, अल्फाबेटिकली हिसाब से आपको ब्रोमीन पहले लेना है, तो ब्रोमीन आप पहले ले लो, तो क्या करोगे आप, 5 पे ब्रोमो लगा है, तो 5 ब्रोमो, 5 पे ब्रोमो। ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं। अब 3 और 7 पे, 3 और 7 क्या करोगे आप, 3,7, हमने बोला नंबर अगर साथ साथ आए तो कॉमा लगाओगे, 3,7 डाई क्लोरो, कितने क्लोरो है, डाई। तो ये आपको उसमें लिखना है कि अगर क्लोरीन एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक ही टाइप के आ गए, 2 आ गए तो डाई, 3 आ गए तो ट्राई, 4 आ गए तो टेट्रा, इस तरीके से आपको करना होगा। तो 3 और 7 पे क्लोरीन आ गया, तो 3 7 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, 3 7 डाई क्लोरो, और टोटल कितना हो गया, 9 नेम, तो क्या कर दोगे आप, 9 नेम, ये आपका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो 3,7 डाई क्लोरो 9 नेम, इस तरीके से आप चीजें अरेंज कर दोगे। क्लियर हो रही बात की नहीं, तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम कुछ कीटोन वाले और कंपाउंड देख लेंगे। तो अब हम थोड़ा कीटोन के और कंपाउंड्स देख लेते हैं। कीटोन में देखो क्या है कि अगर हमारे कंपाउंड्स हमारे आ गए, ठीक है, ये हमने कार्बन चेन ले ली, तो कीटोन जो है वो बीच में आता है, कहीं किनारे नहीं आएगा। कीटोन का जो बनेगा डबल बॉन्ड O, वो कहीं बीच में आएगा, चेन के बीच में, वो किनारे O नहीं लगा होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है इसमें, तो समझ जाना है कि वो कीटोन है। ठीक है, तो अब यहां पर आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे, अगर आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारा आ गया है ना, तो साथ में ये कहां कितने में पड़ रहा है, 1 2 3 4, यहां से 4, 1 2 3 4, ये भी 4, तो मतलब कहीं से भी नंबरिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो नंबरिंग हमने स्टार्ट कर दी यहां से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर, इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, आप 7 कार्बन का है तो आप कर दोगे हेप्ट, क्या कर दोगे, हेप्टेन, ई हट जाएगा इसका। ठीक है, तो अब 4 पे लगा है, तो आपको पता है कि कीटोन का जो सफिक्स है वो ओन होता है, आप देख लो वहां जाके, तो ओन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पे लग गया ओन, तो क्या हो गया, हेप्टेन 4 ओन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन 4 ओन। क्लियर हो रही बात की नहीं, हेप्टेन 4 ओन, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, हेप्टेन 4 ओन ये हो जाएगा। अगर हमने इसके साथ और भी अगर आ गए तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है, तो ये जैसे ओ यहां पर आ गया, ठीक है, ये नीचे आ गया, अब यहां पे हमारा लगा है, ये यहां पर क्लोरीन लगा दिया और यहां पे हमने लगा दिया ब्रोमीन। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ब्रोमीन लग गया, वो क्लोरीन लग गया। अब जो नंबरिंग है वो आप कहां से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग अगर देखिए आए
तो 1 2 3 4 ये 4 पे पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 ये 5 पे पड़ रहा है, यहां से करोगे तो 5 पड़ रहा है, यहां से पड़ रहा है तो 4 पड़ रहा है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, हाई प्रायोरिटी फंक्शन को क्या है, कीटोन, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी क्योंकि ये पास में पड़ रहा है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्लियर हो रही बात की नहीं, क्लियर हो रही ठीक है, ये चीज हम कर लेंगे। अब 8 कार्बन का हमारा क्या बन गया, ये रूट वर्ड, तो क्या हो गया, ऑक्ट। क्या हो गया, ये ऑक्ट। अब क्या करोगे आप अब नंबरिंग पहले आप सफिक्स की देखोगे, है ना, सफिक्स पे आप पहले रखोगे, तो प्रीफिक्स के पहले रखोगे। तो प्रीफिक्स में हमने बताया था ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन पहले आएगा, ब्रोमो। तो क्या कर दोगे आप, 6 पे ब्रोमो, 6 ब्रोमो कर दोगे, 6 ब्रोमो, ठीक है। और 2 पे क्लोरो, क्या कर दोगे, 2 पे क्लोरो कर दोगे, ठीक है। अब 2 पे क्लोरो, अब 8 कार्बन की चेन है, तो क्या हो गया, ऑक्टेन। क्या हो गया जाएगा, ऑक्टेन। तो ये क्या कर दोगे आप, ऑक्टेन 4 ओन, क्या आ जाएगा, ऑक्टेन 4 ओन आ जाएगा, ठीक है। ऑक्टेन का ई आएगा नहीं, मैंने बताया था ई वो हट जाएगा क्योंकि इसमें भी वोवल है, इसमें ओ आएगा, ठीक है, वो हट जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं, तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। क्लियर, मतलब क्वेश्चंस करने का तरीका अब आ रहा होगा पकड़ में, है ना, कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमने यहां पर हमने लगा दिया कीटोन और यहां पर लगा दिया हमने OH, ठीक है। अब हाई पीरियोडिक फंक्शनल ग्रुप में OH पहले है या कीटोन, कीटोन हमारा पहले आ जाता है। हाई पीरियोडिक फंक्शनल ग्रुप में हमारा कीटोन क्या आ गया, पहले हो जाएगा। तो कीटोन को आप पहले रखोगे, तो कीटोन को जब आप पहले रखोगे, कीटोन को जब पहले रखोगे तो ये हमारा कैसा काम करेगा, एज अ प्रीफिक्स काम करेगा। ऐसा किसका काम करेगा, एज अ प्रीफिक्स। तो जब एज अ प्रीफिक्स काम करेगा तो फिर आप क्या करोगे, इसको प्रीफिक्स में रखोगे। नंबरिंग किससे स्टार्ट होगी, यहां से। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से। क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो आप ये हमारा अब ये प्रीफिक्स का काम करेगा, तो ये पहुंच जाएगा हाइड्रोक्सी, एज अ फॉर्म हाइड्रोक्सी। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। क्लियर हो रही बात कि नहीं, 5 हाइड्रोक्सी। और ये हमारा हो जाएगा ऑक्टेन 2 ओन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन 2 ओन। ये आपको थोड़ा सा नंबरिंग में कॉमा और ये हाइफन का थोड़ा सा ध्यान अच्छे से रखना है, ये थोड़ा सा देख लेना। क्लियर, ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा देख लेना। क्लियर, इसको नोट कर सकते हो। हाँ, अब देखो 1 2 कंपाउंड और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है। इसके बाद 2 लेक्चर लगभग और होंगे, एक शायद एक ही हो जाए, देखा जाएगा, शायद एक में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बड़ा बनेगा फिर थोड़ा सा, और या फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर लग सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कंप्लीट करेंगे कि एक ही में आपका हो जाए कवर अप थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको देखो, हमें बस ये है कि आप थोड़ा सा ना साथ साथ एनसीईआरटी करते जाना, तो क्लियर होता जाएगा। उसके जो एग्जांपल्स हैं वो भी थोड़ा साथ साथ करते जाना, ठीक है। और रिफ्रेशर में आप लखमीर सिंह यूज कर सकते हो, लखमीर सिंह आप यूज कर सकते हो, लखमीर सिंह यूज कर लो, चल जाएगा। क्लियर, तो अगर हम यहाँ पे और भी कंपाउंड्स देख लें, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि F है तो फ्लोरो कर दोगे आप, ठीक है ना। Cl है तो हम क्लोरो कर दोगे, ठीक है। और Br है तो हम ब्रोमो कर दोगे, ठीक है। ये हमने देख लिया है, एज अ प्रीफिक्स हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और अगर 2 आ गए कोई, तो उसको डाई यूज कर दोगे, 3 आ गए तो ट्राई यूज कर दोगे, 4 आ गए तो टेट्रा यूज कर लोगे, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं कुछ चीजें। अब अगर ये आ गया क्लोरीन, ठीक है, ये आ गया क्लोरीन, ठीक है, और यहां पे हमने लगा दिया O, क्या लगा दिया O, ये हो गया कीटोन। तो अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, या यहां पर हमने OH कर दो, इसको OH कर दो। तो अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी,
हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये पास में बढ़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 के ही बन रहे हैं लगभग हमसे। तो यहां पर देख लो 7 के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो यहां से नंबरिंग हमने स्टार्ट कर ली है और लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर ली। अब देखना एक चीज कि या ये हमारे प्रीफिक्स में आ जाएंगे। तो प्रीफिक्स में क्लोरो पहले आएगा या हाइड्रोक्सी? क्लोरो पहले आएगा तो यहां पर आप कर दोगे 3 पे क्लोरो लगा है तो क्या कर दोगे आप 3 क्लोरो और 7 पे हाइड्रोक्सी, 7 पे हाइड्रोक्सी कर दोगे आप। ठीक है, और टोटल क्या बना है रूट वर्ड 8 का, तो ऑक्टेन, ऑक्टेन में 4 ओन पे लगा है तो क्या कर दोगे ऑक्टेन, ऑक्टेन का ई हट जाएगा 4 ओन, ऐसे कर लोगे ऑक्टेन 4 ओन। क्लियर हो रही बात कि नहीं? ऑक्टेन 4 ओन। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं 3 क्लोरो 7 हाइड्रोक्सी ऑक्टेन 4 ओन। क्लियर हो रही बात कि नहीं? इस तरीके से आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन में एक और कंपाउंड हम देख लेते हैं ताकि लॉन्गेस्ट चेन हम कैसे और सिलेक्ट करें। आपको ये मैंने बता दिया था कि अगर CH3 लगा है तो इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल, है ना। C2H5 लगा है मतलब CH3, इसको C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2। अगर ये लगा है तो इसको बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट के तरीके से काम करता है, नोट कर लेना है। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, क्लियर हो रही बात कहीं? अब अगर इस तरीके से आ जाए कंपाउंड, ठीक है, ये आ जाए ऐसे, ठीक है, ये CH3 लगाओ, ये भी CH3 लगाओ, यहां पे OH लगाओ, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे आप? यहां से, क्योंकि हाई प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 ये हमारी चेन के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हमने बोला था लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अगर आप इतनी कर लोगे तो ये हमारा पूरा छूट जाएगा। तो लॉन्गेस्ट ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए वो चेन हमको सिलेक्ट करनी है। तो यहां पर यहां से नंबरिंग हुई। तो अब ये 3 और 4 पे क्या लगा है? मिथाइल। क्या लगा है? ये मिथाइल, ये वाला ग्रुप लगा है। तो अब क्या करोगे 3,4 डाई मिथाइल। क्या कर दोगे? 2 मिथाइल लगे हैं तो 3,4 डाई मिथाइल कर दोगे। ठीक है, और 6 कार्बन है तो क्या कर दोगे आप? हेक्सेनॉल। क्या कर दोगे? ओ 1 पे लगा है तो सिंपल आप हेक्सेनॉल भी कर सकते हो और हेक्सेन 1 ऑल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें कुछ चीजें यहां पर जाननी है और आप जितने क्वेश्चंस करते जाओगे उतनी ज्यादा क्लियरेंस मिलती आएगी। इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और जो भी डाउट हो वो पूछ लेना, आगे नोट कर लो।